9 मई के इस आने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या थे और आप क्या देखते हैं कि कितनी सही मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से? जो इब्हाम बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था सियासी हलकों में, क्या वो इससे कुछ दूर होगा? जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका लहजा बड़ा क्रख था और चेहरा बिल्कुल स्पाट था, जिसका अगर मैं अंग्रेज़ी में तर्जुमा करूँ तो वो ये बनता है कि वी मीन बिज़नेस। और फिर कुछ जो सवाल थे लोगों के ज़हनों में, वो बिल्कुल उन्होंने वाशगाफ़ तौर पे उनका जवाब दे दिया कि एक बहुत बड़ा सवाल उठता था कि जब ये जी। लोग हमलावर हो रहे थे, जो भी वो थे, तो उस वक़्त फ़ौज का अपना रिएक्शन क्यों नहीं आया? तो उसमें उन्होंने कहा कि जिसने जो कोताही की है, उनको सख्त सज़ाएँ दी गई और जो उन्होंने बताई वो तो मैंने कभी सुनी नहीं, बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। एक कोर कमांडर को घर भेजना, उसके साथ 2 और ऑफ़िसर्स को घर भेजना, 3 मेजर जनरल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करना, उनके साथ 15 और ऑफ़िसर्स हैं। एक तो इस सवाल का जवाब क्लियर आ गया। दूसरा जो एक सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, वो ये जानना चाह रहे थे कि कहीं इन सिविलियंस का ऑलरेडी ट्रायल शुरू तो नहीं हो गया मिलिट्री कोर्ट्स में। उसका भी वाशगाफ़ जवाब हमें मिल गया कि ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये पहले सिविल कोर्ट्स में गया था, उनकी रिकमेंडेशन पर ये वापस आया है मिलिट्री कोर्ट्स में। और मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि वो जो पहले से कायम स्टैंडिंग कोर्ट्स जिनको कहते हैं, वो मैं चूँकि फ़ौज में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि काफ़ी सारी कोर्ट्स जो हैं वो चूँकि किसी भी वक्त कोई मसला खड़ा हो सकता है, उसका नोटिफ़िकेशन हर साल हो जाता है और वो स्टैंडिंग कोर्ट्स होती हैं, हर वक्त मौजूद होती हैं। तो इसलिए उनके लिए कोई स्पेशल नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर ये मुकदमा चल रहे हैं, 100 से ऊपर लोगों का मुझे पता चला है कि चल रहे हैं। एक और इब्हाम जो लोगों के ज़हनों में था कि क्या वाक़ई किसी एक्स आर्मी चीफ़ के से रिलेटेड कुछ लोग जो हैं, वो पकड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि जी 2 4 स्टार्स के एक शायद बहू है, एक शायद दामाद है या नवासी है, एक और एक दामाद है। तो वो उनकी भी बात की, एक 3 स्टार की बेगम साहिबा को पकड़ा हुआ है इसी सिलसिले में, वो भी उन्होंने, तो सारी बातें जो थी उन्होंने क्लियर कर दी और कोई ढकी छुपी बात नहीं रहने दी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ अच्छा कि सर, ये बहुत बताएं कि पाक फौज के हवाले से जो बातें की जा रही थी, जो एक किया जा रहा था, आप समझते हैं कल की उनकी इस गुफ्तगू के बाद वो उसका भरपूर जवाब दे दिया गया है? और क्या आप समझते हैं कि जो एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक आलमी दबाव की कुछ बातें हो रही थी, आलमी दबाव था, अब ये जो कल के हवाले से तमाम चीज़ें वाजे की हैं DGISPR ने, ये तासुर भी ख़त्म होगा? जी, मेरा ख्याल देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते। वो तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपके अपने इंटरेस्ट में है वो काम करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से होगा। और मुझे यकीन है कि फ़ौज जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानेगी। वो हुकूमत की तरह नहीं है कि भी जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती रहे, उन्होंने अपना ही काम किए चले जाना है। तो मुझे लगता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता फ़ौजी कोर्ट्स में, तो शायद ये मुकदमात रुक जाएँ और किसी और कोर्ट में चले जाएँ। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो तो ऐसे वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में उनकी सोच तो तब्दील नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये प्रेशर ज़रूर पड़ गया है मेरी नज़र में। ये चूँकि सब जुडिस मामला है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कि पहले ही जब उनको पता चल गया कि ये तो मुकदमे पहले ही चल रहे हैं, तो फिर वो किस किस्म का वर्डिक्ट देते हैं। आप ये देखिए, वो वर्कर्स हैं, आप देखिए कि जो वर्कर्स थे, जो प्रोटेस्टर थे, उनके खिलाफ तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेंगे और उनके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो मंसूबा साजी में मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब से शुरू होगी? लेकिन ये एक तो ये मालूम नहीं है कि वो जो 100 से ऊपर लोग हैं, क्या उनमें कोई मंसूबा साज भी हैं या नहीं है। ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मंसूबा साज़ों के सिलसिले में आपके ज़हन में है कि जो नंबर 1 जिसको समझते हैं या हम समझते हैं या आप समझते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो टोन से पता चलता है कि वो भी शायद जल्द ही होगा। इसमें मेरी सिर्फ 1-2 गुज़ारिशात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी सुरत के साथ जो इन्वॉल्व थे फ़ौज के अपने लोग जिन्होंने कोताही की थी, उनको सज़ाएँ दी गईं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये सवाल बनता है कि पता किया जाए कि पुलिस
जिनकी ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर शहर का, और वो पुलिस खासकर पंजाब की जो कि किसी एक तिनके को भी नहीं हिलने देती, पत्ते को भी नहीं हिलने देती, वो कहाँ थी। और वो जो कैंट के एसपी हैं और जो डीआईजी हैं लाहौर के, उनके बारे में कोई तफ्तीश हो रही है, ज़रूर हो रही होगी मेरे अपने ख्याल में, ये जानने की ज़रूरत है। फिर फायर ब्रिगेड जब आग लगाई जा रही थी मुख्तलिफ जगह पर, तो जो हर जगह फायर ब्रिगेड मौजूद है, कैंट में फायर ब्रिगेड 2-3 मौजूद हैं, तो वो क्या कर रही थी, तो ये थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। एक और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो जुर्म हुआ है 9 मई का, अच्छा सर, किसी ये तरीके से बताएं कि क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कल डीजीआईएसपीआर ने बड़ी खुलकर बात की है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी, और जो उनकी गुफ्तगू है, आप समझते हैं कि डीजीआईएसपीआर की ये जो कल की गुफ्तगू है ये उस केस पर असरअंदाज हो सकती है? हाँ देखें, थोड़ा सा फर्क होता है सिविल कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स में। मिलिट्री कोर्ट्स आपको पता है कि सुबह शाम जब बैठ जाते हैं वो, तो वो फिर ऐसा नहीं होता, वो सुबह 7 बजे से काम शुरू करते हैं, रात के 9 बजे उठते हैं और अगले दिन फिर सुबह 7 बजे शुरू कर देते हैं। तो उसमें तेज़ी में बाज़-औक़ात दुरुस्तगी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं उनको, जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम होता है उनको अपने लॉयर्स रखने का इजाज़त होती है, लॉयर्स अपनी बातचीत कर सकते हैं। और एक और शॉर्टकट है इसमें, और वो ये, जैसे अभी इन्होंने अपने लोगों को जो सज़ाएँ दी हैं, उसमें एक समरी डिस्पोजल का कानून है फ़ौज में, जो फ़ौजियों पर जब मुकदमे चलाए जाते हैं, वो जब सारे शवाहिद इकट्ठे कर लेते हैं तो कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं तो हम आपको समरी डिस्पोजल करते हैं, अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हम आपका आगे ट्रायल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो वो इतने अगर ओवरवेलमिंग शहादतें हों तो अक्सर वो मान जाते हैं कि ये आप हमारा समरी ट्रायल ही कर लें, क्योंकि उनको खदशा होता है कि शायद ठीक है, ज़्यादा खदशा सज़ा होता है। मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका।